अब पुराने नियम की जेजबेल आज की कलीसिया का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य 2:18-20 परमेश्वर के वचन के अनुसार कि तू स्त्री जेजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिनी कहती है। समझे? क्या यह ठीक है? अब ये इजाबेल का सही प्रतीक है। अब पहला, हम आपको वचन के बाद वचन दे सकते हैं। देखिए, अंतिम युग भविष्यद्वक्ता का संदेश कलीसिया के लिए है, उन्हें वापस मूल वचन पर बुला रहा है। अब ध्यान दे, क्या यह ठीक है? मलाकी 4 ने ऐसा कहा है और दूसरे प्रकाशित वाक्य 10:7 और इसी प्रकार से। समझे? यीशु ने स्वयं इसकी भविष्यवाणी की है, पीछे पीछे पीछे, जैसे लूत के दिनों में था और इस प्रकार से, और नीचे ये नीचे आता जाता है। इजाबेल आज की आधुनिक कलीसिया के समान है, क्योंकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट अब एक साथ मिल गए हैं, वहां आसपास नहीं है। ये दोनों नामधारी हैं। इस प्रकार ये माँ और बहनें, बस वे एक दूसरे से झगड़ते और विवाद करते हैं, परंतु वे एक ही चीज हैं, दोनों ही वेश्याएं। अब ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, मैं यहोवा यूं कहता है का उल्लेख दे रहा हूं। समझे? ठीक है। अब हम ध्यान देते हैं, इजाबेल परमेश्वर की आज्ञा से मारी गई थी, क्योंकि परमेश्वर के पास येहू था कि जाकर उसे खिड़की से बाहर फिकवाए, और इजाबेल को मार डालता है और कुत्ते उसका मांस खाते हैं। क्या यह ठीक बात है? स्वाभाविक जेजबेल, आहाब उसका राजा, अध्यक्ष, कुत्तों ने उसका लहू चाटा, जैसे कि पहले एलिया ने भविष्यवाणी की। देखिए, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या आप नहीं? क्यों? पहला एलिया एक अस्वीकृत मनुष्य था कलीसियाओं के द्वारा, और इजाबेल और आहाब उन कलीसियाओं के अध्यक्ष थे। कलीसिया और राज्य सब साथ साथ, और एलीशा ने आहाब का पाप उस पर प्रकट किया और सारी कलीसिया को आज्ञा दी कि वापस सच्चे वचन पर आ जाए। यदि ये बिल्कुल ठीक नहीं है तो दूसरे एलिया को यही करना है। जब वो इस दिन में कलीसिया के पास आता है, वापस मूल विश्वास को लाता है। मैं नहीं जानता कि आप इससे कैसे बच निकलने वाले हैं। ये ठीक बात है, वापस सच्चे वचन पर आ जाओ, ये ठीक बात है। अब यदि आप उनकी देहों को देखना चाहते हैं तो हम प्रकाशित वाक्य 19 निकालें। वचन उनको मार डालता है, उसके पश्चात अब वचन उन्हें मार डालने वाला है। आप ये जानते हैं, ठीक है। अब आप बस ध्यान दें और देखें कि मसीह के आगमन पर क्या होता है। प्रकाशित वाक्य 19 में 17वें पद से आरंभ करके, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़ा देखा। अब इसके बाद ये ठीक है, यहाँ ऊपर देखें, और उसका वस्त्र लहू में डूबा है, और वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहलाता है। 13वें पद में वो परमेश्वर का वचन कहलाता है। समझे? अब वो यहाँ पर है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और मैंने एक स्वर्गदूत को देखा। अब ध्यान दें, वो आगे बढ़ता है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, उसके मुंह में से, जैसे परमेश्वर के मुंह से, मूसा के मुंह से। समझे? और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट के मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और मैंने एक स्वर्गदूत देखा। अब ध्यान दें, अब वो मारता हुआ आता है। ये कौन है जिसे मार रहा है? इजाबेल और उसका आहाब, झूठा नबी। और मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़ा देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ, परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। वो उन्हें पशुओं और चिड़ियों को खिला देता है। अब यहाँ इस दूसरे अध्याय में ध्यान दें, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, और बस एक मिनट, तलवार और मृत्यु से मार डालता है और पृथ्वी के पशुओं से। समझे? इजाबेल कलीसिया, वास्तव में उसकी देह पृथ्वी के पक्षियों और पशुओं के द्वारा खाई गई, ठीक वैसे ही जैसे इजाबेल और आहाब स्वाभाविक में थे, ऐसे ही ये आत्मिक रूप में है, एक कलीसिया। क्या आप देखते हैं कि मेरा क्या अर्थ है? ठीक है। एलिया का, एलिया आहाब और जिजाबेल के दिनों में भविष्यद्वक्ता था, स्वाभाविक में, और उससे यही करने की प्रतिज्ञा की गई है। यहोवा यूं कहता है के अनुसार वचन में इजाबेल से आत्मिक, उसकी सेवकाई के आत्मिक रूप में। ध्यान दें, एलिया यद्यपि उसके दिनों में ठीक प्रकार और गहराई में प्रमाणित किया गया, वचन पर वापस न ला सके। क्या ये ठीक बात है?
यद्यपि एलिया ने हर प्रकार से कोशिश की, उसने सब कुछ किया, उसने उन्हें चिन्ह और आश्चर्य कर्म दिखाए और वे उसके मुंह पर हंसे। पहली चीज वे यहाँ इस आत्मिक के साथ करेंगे। देखिए, वो उन्हें वचन पर वापस ना ला सकेगा। लाखों में से, अब सुनिए कलीसिया, अब ध्यान दें, आप यहाँ थोड़े से इस पर भ्रमित हो गए हैं। संसार में करोड़ों में से एलिया के दिनों में जब इजाबेल और अहाब राज्य कर रहे थे, आज के प्रतीक के रूप में समस्त संसार में से वहां केवल 700 बचे एलिया के प्रचार से। क्या ये ठीक बात है? ये बिल्कुल सही है। देखिए, एलिया उनमें से एक को नहीं जानता था कि ये इस प्रकार से है। उसने सोचा केवल वही एक है जो बचा हुआ है, जब तक कि परमेश्वर ने उनमें से एक मोहर नहीं खोली और पुस्तक में उसे भेद दिखाया कि उसके पास 700 हैं जिन्होंने उस मत्सारों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया जो उनके पास थे। जब परमेश्वर ने अपनी पुस्तक एलिया के सामने खोली, कहा, पुत्र 1 मिनट प्रतीक्षा कर, मेरे पास 700 हैं जो आसपास छिपे हैं, वहां पर जिनके नाम पुस्तक में संसार की सृष्टि से पहले लिखे हुए हैं, वे मेरे हैं। ओह, परमेश्वर ने मोहर खोल दी। मैं सोचता हूं कि यही कारण था यूहन्ना उस रात्रि बहुत शोर मचा रहा था। उसने अपना नाम वहां देख लिया होगा। आप देखिए, समझे। एक दिन परमेश्वर ने खोल दिया। एलीशा, उसने प्रचार किया था, उसने सब कुछ किया था और प्रचार में अपना हृदय बाहर निकाल कर रख दिया। उसने सब कुछ किया जो कर सकता था और फिर भी उसे किनारे कर दिया और उसे सब कुछ कहा और कहा कि तू ही इस सब का कारण है। तू एक प्रेत आत्मावादी है। तू ही है जो इस परेशानी के आने का कारण है। तू दोषी है और प्रकार की सारी बातें। उसने उसे बहुत कुछ कहा। जिजाबेल ने उसका सर काट देने की धमकी दी और सब कुछ। ये ठीक बात है, हर कोई उसके विरोध में था। और तब उसने कहा, प्रभु, मैंने सब कुछ कर दिया है जो आपने मुझसे करने को कहा। मैं ठीक आपके वचन के साथ बना हूं। जब आपने मुझसे कुछ भी कहा, मैं निडर था। मैं सीधा राजा के सामने गया और हर चीज और उन्हें यहोवा यूं कहता है बताया। और आपने मुझे कुछ नहीं बताया कि मैंने उन्हें नहीं बताया। परंतु क्या हुआ? और अब मैं यहाँ हूँ, सारे झुंड में से मैं ही बचा हूँ, केवल मैं ही एक बचा हूँ और वो मुझे मारने की कोशिश में है। परमेश्वर ने कहा, मैं एक मोहर में से एक खोलने जा रहा हूँ और तुझे कुछ दिखाता हूँ। उसने कहा, तू जान, वहां पीछे मेरे पास 700 हैं जिन्होंने कभी अपने घुटने नहीं झुकाए, अब भी कि उनके मत्सार में नामधारी में शामिल हों। वहां 700 हैं जो रैप्चर के लिए तैयार हैं। देखिए, ओह ओह, उसने अपने भविष्यद्वक्ता से कहा, जिस पर उसने अपना वचन प्रकट किया कि वचन में से होकर देखे, अब भी मेरे पास 700 नाम तैयार हैं। इस पीढ़ी में से, उनमें से 700 उन्होंने अपने घुटने किसी के सामने नहीं झुकाए। यदि मैं इस दिन के लिए कहूं, धार्मिक संस्थाएं और उनमें मत्सार के साथ आए। आप देखिए मेरा क्या अर्थ है। तब इसे सादगी से होना है, इसे होना है, और ये वचन के अनुसार है। जब वो मनुष्य दृश्य पर आता है, वो एक भविष्यद्वक्ता होगा, बिल्कुल उतना ही निश्चित जैसे मैं यहाँ प्रचार मंच पर खड़ा हूँ, समझे। और वो ठीक वचन के साथ बना रहेगा। वो किसी भी मत्सार या किसी चीज के लिए नहीं झुकेगा। ये ठीक बात है। वो एक जंगल में रहने वाला जैसा व्यक्ति होगा, जैसे एलीशा था वो, और जैसे यूहन्ना आया। वो स्त्रियों से घृणा करेगा, लड़कों, चरित्रहीन स्त्रियों से। लड़के, वो उन पर पैर रखते हुए आगे बढ़ेगा। एलिया ने किया और ऐसे ही यूहन्ना ने किया, समझे समझे। और वो वचन के साथ सीधा सीधा रहेगा। वो संस्थाओं के विरोध में होगा। संस्थाओं के, अपने में सोचते हुए ना कहें हमारे पास अब्राहम है, हमारा पूर्वज, क्योंकि मैं कहता हूं परमेश्वर योग्य है कि पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर दे, समझे। निश्चय ही किया। अब मित्रों, आप यहीं पर हैं। यहाँ पर चौथी मोहर खुली है और चारों घोड़ों का सवार प्रकट हो गया है। मेरी पूरी समझ से अब यही है जो इस पृथ्वी पर घटित हुआ। अगली मोहर हम स्वर्ग में देखते हैं, जहां प्राण वेदी के नीचे हैं। अब बस बंद करते हुए मैं ये थोड़ा सा कहना चाहता हूं, थोड़े से शब्द ठीक यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। हमने इन चारों मोहरों पर छोड़ दिए थे, पहली 4 मोहरें। अब कल रात्रि हम दृश्य बदलते हैं जो कि इस पृथ्वी पर हो रहा है। वो यहाँ ऊपर देखता है और प्राणों को वेदी के नीचे देखता है, बलिदान की वेदी। अगली रात्रि न्याय आता है। और चौथी रात्रि या पिछली रात्रि, रविवार रात्रि, मैं नहीं जानता कि क्या,
मैं नहीं जानता इन दूसरी वालियों का क्या अर्थ है। मैंने बस उन्हें पढ़ा है जैसे आपने, परंतु वहां आधी घड़ी के लिए सन्नाटा है। परंतु वहां कुछ घटित हुआ। मैं उससे आशा करता हूं कि इसे प्रकट करे। वो ये करेगा। मैं संतुष्ट हूं, वो करेगा। हमें पवित्र वचनों में विभिन्न स्थानों में जाना है, प्रकाशित वाक्य 19 में दर्शाने के लिए कि मसीह का आगमन